हो गया। चलिए, स्टूडेंट के डिमांड पे लेके आ चुके हैं टेंस। आज से हम लोग टेंस का जो भी वीडियोस होगा वो सीरीज वाइज देखेंगे हम लोग, जो भी टेंस के वीडियोस आने वाले हैं। हाँ, और एक और बात बता दें कि आप लोगों को टेंस का एक नया नजरिया देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किल, उसके ही अकॉर्डिंग आप लोग को टेंस सिखाया जाएगा। तो टेंस का टेंशन आज से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, दिल थाम के आप लोग बैठे रहिए। टेंस का एकदम कैसे, किस प्रकार से इसका बनावट कैसे खोज हुआ है ना, इसका आविष्कार करेंगे हम। ठीक है, रटने वाला कोई काम नहीं होगा, इसका आविष्कार होगा। चलिए, बोर्ड पे हम इसका हेडिंग पहले ही डाल चुके हैं कि टेंस। अब बताओ टेंस का मतलब क्या होता है जी। टेंस का मतलब पहले हम बता दें। टेंस का मतलब होता है कि टेंस किसे कहते हैं भाई, तो वैसा सेंटेंस, याद रखना, वैसा सेंटेंस जो क्या बताए, जो टाइम को बताए और क्या बताए, जो वर्क को बताए। यानी वैसा सेंटेंस जो टाइम को बताए, जो वर्क को बताए, उसे ही हम लोग बोल देते हैं वो क्या है, वो टेंस है। कुछ नहीं करना यार, बस यही तो रूल होता है, यही नियम होता है। आविष्कार हो गया यहाँ पे। देखो तुम लोग क्या बताया भाई, टेंस किसे कहेंगे, तो भाई जो टाइम को बताएगा और क्या बताएगा, जो वर्क को बताएगा, उसे हम लोग कह देंगे क्या है भाई, वो टेंस है, वो काल है। ठीक, अब चलिए, इंपॉर्टेंट बात अब यहां से स्टार्ट होती है। अब टाइम जो है ना, वो आप लोग बताओ, हम तो कुछ नहीं करेंगे भाई, वो आप लोग से ही करवाएंगे। अब बताओ हमको ना कि टाइम जो होता है ना, वो टाइम कितने टाइप का होता है, थोड़ा सा इनको खोज लेते हैं। टाइम कितने टाइप का होता है, हम कुछ नहीं, आप लोग बताओ। अच्छा, ये तो हम लोग जानते हैं जी। अभी एक एग्जांपल दे रहा है। अभी हम जो थे वो 10th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, आगे हो सकता है कि कोई सरकारी जॉब करेंगे। ठीक है, या फिर आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आप 10th क्लास में पढ़ते थे, अभी 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, फिर हो सकता है कि आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एक टाइम तो वो होता है जो बीत चुका है। ठीक है, एक टाइम वो होता है जो अभी चल रहा है, और एक टाइम होता है क्या, जो आने वाला है। अब चलिए, यही तो 3 टाइम होते हैं। अगर चौथा टाइम कोई है तो आप बता दो, आपका नाम हम छपवा देंगे किताब में। चौथा कोई होता ही नहीं, हम तो बहुत खोजने की कोशिश किए, ऐसा कोई चौथा मिला नहीं। 3 टाइम मिले, कौन कौन से, तो एक वो जो बीत चुका है, और बीते हुए टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या, पास्ट। क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। चलिए, और वैसे ही फिर एक और टाइम का पता चला क्या, कि वैसा टाइम जो अभी चल रहा है, जो चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, उसको हम लोग नाम रख दिए, उसे कहते हैं क्या, प्रेजेंट। और तीसरा जो टाइम मिला वो हमको मिला फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है जी, जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला समय है, उसे ही तो हम लोग कहते हैं क्या, फ्यूचर। यही 3 टाइम होता है, और अपने से हम कुछ नहीं बताया भाई, ये खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। चलिए, टाइम का पता लग गया। अब टाइम का पता लग गया तो क्या वर्क को भी इसी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया होगा, खोजा गया होगा। हाँ जी, जो भी बनाए होंगे, जो भी खोज इसका किए होंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाए होंगे ना। तो टाइम को भी तो आविष्कार किए, वर्क को भी तो आविष्कार किए होंगे ना। अब वर्क क्या क्या है वो अब हम बताते हैं। चलिए, अब हम बता देंगे क्या, एक ऐसा काम हम लोग करते हैं जिसका कोई अता पता नहीं रहता है कि वो काम कितना हुआ है, कब से हुआ है। जैसे मैंने बोला कि मैं खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं, भाई क्या खाते हो, कब से खाते हो, कोई अता पता चल रहा है, नहीं ना चल रहा है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि एक वैसा काम होता है जिसका कोई पता नहीं चलता है, कोई पता नहीं चलता है। और जब जिस काम का कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कब से हो रहा है, कितना हुआ है, तो उसका नाम रख दिए हम लोग क्या, उसका नाम रख दिए इनडेफिनिट। उस काम को नाम रख दिया इनडेफिनिट। अच्छा, ये तो सुने होंगे आप लोग, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है जी, डेफिनिट का मतलब कि पता है भाई, उसका सब कुछ पता है, डेफिनेटली बोलता है ना, सब कुछ पता है। और इनडेफिनिट का मतलब जिसका कुछ अता पता नहीं है, पता कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक तो हमको ये काम मिल गया, कुछ नहीं, अपने से कुछ नहीं बना रहे भाई, जो है वो रियलिटी यही है। ये काम होता है कि भाई जो ऐसा काम जो हमको कुछ भी पता ना चले कि कब हुआ है, कितना हुआ है, उसे हम लोग नाम रख दिए क्या, इनडेफिनिट। एक तो काम मिल गया। दूसरा क्या है जी, दूसरा एक काम है ना कि एक, आप लोग जानते हैं कि वैसा भी काम है जिसको हम लोग लगातार ही करते रह जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली करते रह जाते हैं। अब जो काम लगातार कर रहे हैं ना, तो वो भी तो काम है, उसका हम नाम रख दिए क्या, उसका नाम रख दिए हम कंटिन्यूअस। उसका नाम रख दिया कंटिन्यूअस। अच्छा, कंटिन्यूअस किसे कहेंगे आप लोग, तो कंटिन्यूअस बोल दीजिएगा ना भाई, वैसा काम जो लगातार चल रहा है, एकदम कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसे हम लोग कह देंगे क्या है, वो है हमारा कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी वर्क को बता रहे हैं, टाइम आपको पता चल चुका है कि टाइम 3 ही होते हैं, कौन कौन से, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और जो टाइम वर्क को जो डिवाइड कर रहे हैं वो अभी हमको मिले 3, कौन कौन से, तो एक इनडेफिनिट जिसमें काम का कोई पता नहीं, ठीक, एक होता है कंटिन्यूअस जिसमें काम लगातार चल रहा है।
ठीक है। और एक और भी काम होता है ना, वैसा काम जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, काम तो कंप्लीट होगा, जाहिर सी बात है। अब कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ाना स्टार्ट किए, खत्म तो करेंगे ना, जिंदगी भर थोड़ा ना पढ़ाएंगे, खत्म तो होगा। देखिए ये भी काम होता है। अब जब काम ये खत्म हो गया ना, तो इसका भी तो नाम कुछ ना कुछ पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ गया परफेक्ट। इसका नाम पड़ गया परफेक्ट। परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट मैन है ये। परफेक्ट का मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसा गुण बच ही नहीं गया हो, सब कुछ गुण से उभरा पड़ा है, ठीक है, वो परफेक्ट है। तो नाम रख दिया क्या, परफेक्ट। ठीक, यही तीन काम होते हैं, यही तीन वर्क होते हैं, बस दिमाग में छाप लो क्या क्या है। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट। ठीक है, इंडेफिनिट होता है वैसा काम जिसमें कोई अता पता काम का नहीं चल रहा है कि कितना हुआ है, कब से हुआ है, उसे हम लोग बोल देते हैं इंडेफिनिट। और कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसे हम लोग बोल देंगे क्या, कंटिन्यूअस। और परफेक्ट किसे कहते हैं, तो वैसा काम जिसमें काम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, उसे हम लोग कह देते हैं क्या, परफेक्ट। यही तीन होते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि सर तीन नहीं चार होता है जी, चार होता है, तो हमें बोलना है भाई चार होता है, लेकिन चौथा का कोई काम ही नहीं था यार, चौथा का काम नहीं था, लेकिन क्या करना, अब रूल बन गया तो पढ़ना तो पड़ेगा। चौथा क्या होता है, चौथा बता दी, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका कोई काम नहीं था, फिर भी नियम बन चुका है, रूल बन चुका है, फिर भी हम लोग को पढ़ना तो पड़ेगा जी, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ेंगे ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक आया समझ में, टेंस का कैसे खोज हो रहा है वो सीख रहे हैं अभी हम लोग। टेंस से रट्टा नहीं मारना आप लोग को, ये दिमाग में से निकाल कर फेंक दो कि हम लोग रट्टा मारेंगे, यहाँ पे आप लोगों को नहीं मारना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक क्लास, ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का क्लास होगा। और ऐसे आप लोग पढ़िएगा ना कि जैसे खाने बैठ गया, वहां पे मेरा क्लास खत्म कर लो, बस ज्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे आप लोग पे, ठीक है। खाने बैठे हो, देख लिए क्लास खत्म, बस इतना, कहानी खत्म है। चलो यहाँ तक तो आया समझ में। अच्छा, अब पहचानेंगे कैसे, दिमाग में तो ये बत्ती जल रही होगी कि अब पहचानेंगे कैसे, कोई सा भी टेंस होगा उसको पहचानेंगे कैसे। तो अब बता दें कि अगर टाइमिंग की बात आएगी तो टाइम कैसे पहचानेंगे, तो अब हम बताते हैं। सुनिए, इंग्लिश में पहचानने का रूल सुनिए, नियम आप लोग सुनिए। अब देखो, क्रिकेट में जो भी प्लेयर होते हैं उनको अलग अलग ड्रेस क्यों पहनाया जाता है। हो सकता है कि भाई बोल दिया जाए कि जाओ जो तुमको मर्जी करे वो पहन कर आ जाना है, तो पहन कर आ सकते थे, लेकिन हर टीम के लिए अलग अलग ड्रेस बनाए जाते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि पहचान सके कि कौन सा मेरा टीम है, कौन सा उसका टीम है, ये पहचान हो सके, ठीक है, इसलिए उनका अलग अलग ड्रेस बनाए जाते हैं। तो कुछ ऐसा भी हम नियम इसके लिए निकाल दें कि आप लोग अच्छे तरीके से एकदम आसानी से पहचान लें, ठीक है। चलिए हम नियम निकाल देते हैं। सुनिए, नियम क्या है, ड्रेस हम पहना दे रहे हैं। सुनिए क्या, अगर हमारा सेंटेंस में इज, एम और आर, दूसरा हैव, हैज, डू, डज, अगर इज, एम, आर, हैव, हैज और डू, डज इत्यादि रहेगा, ये ड्रेस पहना दो। अगर ये रहेगा ना, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये रहेगा तो तू चुपचाप बोल देना वो कौन सा टेंस है। वो टेंस है हमारा प्रेजेंट का, ठीक है। टाइमिंग का भी पता चल रहा है, ठीक है। टाइमिंग अभी पता कर रहे हैं, वर्क नहीं है। वो कौन सा काम हो रहा है वो बाद में देखेंगे। क्या टाइमिंग क्या है भाई, वो प्रेजेंट है। टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट टेंस। ये ड्रेस पहना दिया हम उसको, और जहां पर भी इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज ये आएगा, चुपचाप हम बोल देंगे वो कौन सा टेंस है। तो टाइमिंग बता रहा है प्रेजेंट का, वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वर्क अभी पता चलेगा। चलिए, एक तो ड्रेस पहना दिए, दूसरा पहन लो। दूसरा है अगर वॉज, वर, डिड या फिर हैड, अगर ये रहेगा तो चुपचाप आप लोग बोल दीजिएगा टाइम कैसा है भाई, तो टाइम है उसका पास्ट। ये कौन सा टाइम बता रहा है, ये ड्रेस एक पहना दिया पास्ट के लिए। पास्ट के लिए कैसे पहचानिएगा, कोई सा भी सेंटेंस में अगर ये चीज दिखाई दे दे, वॉज, वर, डिड या फिर हैड, ये चीज दिखाई दे दे, चुपचाप आप लोग बोल देना कौन सा टेंस है, तो पास्ट टेंस है। पहचान ऐसे करना है। ऐसी जाकर किताब में जहां पे भी आप लोगों को दिखाई दे सेंटेंस या फिर टेंस जहां पे दिखाई दे, वहां पे खोजना आज से स्टार्ट कर दो। अब देखो, इस पहचान लिए। और फ्यूचर के लिए क्या, फ्यूचर के लिए भी तो ड्रेस पहनाना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसके लिए तो बहुत आसान होता है। फ्यूचर के लिए यूज होता है शैल और विल। फ्यूचर के लिए हमने ड्रेस पहनाया शैल और विल। अगर शैल और विल रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, तो वो है हमारा फ्यूचर का। टाइमिंग फ्यूचर बता रहा है, ठीक है। अब तो टाइम का आविष्कार कर दिए, अब हमको वर्क का भी तो पता लगाना है ना। वर्क कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी तो पता लगाना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलिए, ज्यादा नहीं, बस इसी को बताने के बाद उसके बाद क्लास समाप्त होगा। चलिए आइए देखिए, अब टाइम वर्क कैसे पता लगाएंगे, तो अब हम बता दे वर्ब जो होते हैं ना,
वर्ब जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, V1 2 3 V2 V3, ठीक है। वर्ब जो होते हैं वो 3 ही टाइप के होते हैं। और आप लोग बोलिएगा कि सर किताब में तो 5 टाइप्स के देते हैं, लेकिन 5 होता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होता यार। अगर 5 टाइप के होते हैं तो जाओ किताब फाड़ के फेंक दो आप लोग, ठीक। वर्ब होते हैं 3 टाइप के। अब 3 टाइप के होते हैं, 4th और 5 कैसे उसमें ऐड किया गया वो बताते हैं ना। 4th और 5 क्या किया गया है, V1 में ing ऐड कर दो, V4 हो गया। V1 में ES या फिर S ऐड कर दिए, V5 हो गया। तो भाई 4th और 5 तो अपने से बनाया जाता है, 3 ही होते हैं। आई बात समझ में। अब चलिए नियम सुनिए, कैसे पहचान करेंगे। वो टाइमिंग पता चल गया, अब वर्क को पता करना है ना, कैसे पता करेंगे सुनिए। अगर हमारा कोई सा भी सेंटेंस में, सुनो, कोई सा भी सेंटेंस में V1 है, याद रखिएगा, और V1 है, V1 के साथ S या ES लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है। काम कैसा हो रहा है, तो काम हो रहा है इंडेफिनिट। शॉर्ट में लिख दे रहा है, काम कौन सा हो रहा है, इंडेफिनिट, ठीक है। अगर हमारा V1 है और V1 के साथ S या ES जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा काम हो रहा, काम कौन सा काम होगा, तो वो होगा हमारा इंडेफिनिट। क्लियर हो गई ना। और चलिए अगला बता रहे, सुनो, अगर हमारा सेंटेंस में V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो आप लोग पता कर लीजिएगा कि वो कौन सा टेंस है, तो वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट। यही एक तो थोड़ा सा रूल इधर उधर हो जाता है, कौन सा होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, S या ES जुड़ा हुआ है, तो वो इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। अब चलिए वर्ब के साथ, वर्ब अगर कोई सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है, वो कौन सा टाइम, कौन सा वर्क को बताता है, तो वो बताता है परफेक्ट। क्या बताएगा, वो कौन सा टाइमिंग को बताएगा, तो वो बताएगा परफेक्ट को, ठीक। आ रहा है समझ में। चलिए अब सुनिए, V1 प्लस ING, V1 के साथ ING जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा वर्क को बताएगा। कौन सा वर्क, तो वो बताएगा कंटिन्यूअस को, वो बताएगा हमेशा कंटिन्यूअस को। आया समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं इसको, इसका तो रूल आगे देखा जाएगा, समझा जाएगा। समझ में आया। सुनिए, V1 प्लस S या ES जुड़ा हुआ है, तो वो इंडेफिनिट को बताएगा। काम कौन सा होगा, इंडेफिनिट होगा। अगर पास सुनिए, V2 है किसी सेंटेंस में, तो काम कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। अगर V3 है तो काम कैसा होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। और V1 प्लस ING है तो काम कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग, राम इज गोइंग टू मार्केट। मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज गोइंग टू मार्केट। अभी आप लोग को हिंदी नहीं निकालने के लिए बोल रहे, बस जितना पढ़ाए उतना ही को रिवीजन कर लो। हम बोल रहे हैं बाबू आप बताओ कि इसमें टाइमिंग कौन सा है, कौन सा टाइम बताया जा रहा है, पहले ही बता दो आप लोग। अच्छा हम टाइमिंग के लिए कुछ बताए हैं आप लोग को नियम, टाइमिंग बताओ ना। हाँ अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे हमको इज दिखाई दे रहा है। अब इज जैसे ही दिखाई दिया हम तो समझ गए कि एक ड्रेस पहनाए थे, इज एम और हैव हैज और हैव हैज डू डज, ठीक है। अगर ये सब रहेगा तो हम बोल देंगे कि कौन सा टाइम है, तो वो है हमारा प्रेजेंट, ठीक है। अब इज है तो इज कौन सा टाइमिंग को बता रहा है भाई, इज बता रहा है कि प्रेजेंट। इससे ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। अब काम भी तो इंपॉर्टेंट है, तो काम बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे गोइंग, जाने का ही ना काम हो रहा है, गो प्लस ING ऐड है, गो प्लस ING यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका मतलब क्या पता चला, कौन सा काम हो रहा है, ING है ना, इसका इससे ये पता चल गया, अभी पता है, इससे ये पता चला कि कंटिन्यूअस। काम कौन सा हो रहा है, कंटिन्यूअस। अगर कोई पूछ दिया बताओ पूरा सेंटेंस कौन सा टेंस का है, तो बता दोगे ना। ये बता रहा है प्रेजेंट और ये बता रहा है कंटिन्यूअस, दोनों को मिलाकर कौन सा टेंस होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में। तो ऐसे एकदम करके आराम से पढ़ लीजिए, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये था आज का पहला क्लास, और इसी तरीके से सीरीज वाइज आप लोग का क्लास आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग एक्टिव रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।